दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे कर लीजिए। साधु कहने लगा, हे प्रिय, कन्या के विवाह पर मैं ये व्रत करूंगा। इसी प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि हुई को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री के लिए सुंदर सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर खोज करके देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वाणी पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देख करके साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुमने दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासारपुर नगर में चला गया और वहां दोनों ससुर और जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर उन चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर और जमाई दोनों ठहरे हुए थे, तथा चोर भाग गए। जब दूतों ने उस साधु वेश्य के पास राजा के उस धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नतापूर्वक दौड़ते हुए राजा के समीप आकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया तथा उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उसे भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात्रि को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, वे तेरे मन में क्या चल रहा है। कलावती कहने लगी, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब का अपराध भगवान क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातःकाल ही छोड़ दो और उनका सारा धन जो तुमने ग्रहण किया है वह सब दे दो, नहीं तो मैं तेरा सारा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन कहकर भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सारा स्वप्न बताया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया गया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभाव, भाववश ऐसा कठिन दारुण दुख आपको प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे 2 गुना धन देकर आदर के साथ उनको विदा किया। दोनों वेश्ये अपने घर को चले गए। चौथा अध्याय। सूत जी महाराज कहते हैं, वेश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में ये क्या रखा है। अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप यह क्यों पूछ रहे हो, क्या धन लेने की आपकी इच्छा है, परंतु मेरी नाव में तो बेल ओक के पत्ते भरे हुए हैं। वेश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि जो तुमने वचन कहा वह तुम्हारा वचन सत्य हो।
दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊपर ऊंची उठी हुई देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल और पत्ते भरे हुए देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव के साथ नमस्कार करके कहने लगा कि मैंने जो कुछ भी आपसे असत्य वचन कहे थे उनको आप क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु कहने लगा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी आपको कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, आप मेरी रक्षा करें और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वर देकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेज दिया। दूत ने साधु के घर जाकर स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद के सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। ऐसा वचन सुनकर के साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन करके पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन करने जाती हूँ, तू पूर्ण कार्य निपटा करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती व्रत एवं प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती ने अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इसी तरह नौका को डूबा हुआ देखकर तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित होकर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई हो तो आप उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ। यदि यह घर जाकर के प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोग कर अनंत में स्वर्ग लोक को चला। 5वां अध्याय। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, अब मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आ गया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमान के वश वहां पर नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा के सामने रखा तो वह प्रसाद भी त्याग दिया, अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप आया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो उस भगवान सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की।
ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण मी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे प्रभु अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा भगत भई कलि कारण द्विज को दर्श दियो प्रभु द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कराल इन पर कृपा करी प्रभु इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वेश मनोरथ पायु श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभुजी सो फल भोग्यो प्रभुजी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भक्ति भाव के कारण छिन छिन रूप धरो प्रभु छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे प्रभु वन में भक्ति करे। मन वांछित फल पावत मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायु कदले फल मेवा प्रभु कदले फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राज सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम